આપણે અત્યારે સિંઘુ બોર્ડર દિલ્હીની સિંઘુ બોર્ડર ઉપર છીએ અને લગભગ 8:15 થવા આવ્યા છે। અહીંયા ઠંડીનો ચમકારો પણ વધારે છે ઓબ્વિયસલી, અને આપણી સાથે એક મહિલા સેવક જે કિસાન આંદોલનમાં આવ્યા છે એ આપણી સાથે જોડાયા છે, અને આપણે એવું જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે એ કિસાન આંદોલનમાં કેમ આવ્યા છે, ક્યાંથી આવ્યા છે અને અહીંયા આવ્યા પછી એમને શું લાગી રહ્યું છે। मैं यहाँ पर जब पहले दिन यहाँ आई, सबने बोला कि इधर आना चाहिए, जाना चाहिए आपको, ये एक मतलब बहुत ही ऐतिहासिक जगह बन गई है। तो मैं जब यहाँ आई तो पहले दिन मैं बस में थी, तो पहला दिन जब पहली शुरुआत होने लगी, पहली ट्रॉली मेरे सामने आई, उसके बाद जब ट्रॉलीज आती चली गई, दैट मोमेंट आई फेल्ट just like to cry, and I just cried a lot in the bus only. Publicly I cried and everybody was saying कि मत रो सब ठीक हो जाएगा। बट उस समय मैं कहीं एक जो सपना अपने अंदर देखा करती थी कि कहीं सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोग एक साथ रहें, कम में भी लोगों को उतनी सेटिस्फैक्शन हो, चेहरे पे वो नूर हो, वो पीसफुल माइंड हो। इतना मतलब विपरीत समय है सबके लिए, और उसके बावजूद सबके चेहरों पे वो नूर है, वो पीसफुल, वो हंस रहे हैं, वो हर हालात में जीने को तैयार हैं। क्योंकि जब मैं आई तो सबसे पहला मैंने सुना ही था, हमने देखा तो था नहीं। तो वो कोई पेस्ट कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कैसे, मतलब ठंड में बारिश हो रही थी जिस समय मैं आई, तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई और मैं जब रोने लगी तो उसके बाद मुझे 1 सेकेंड लगा, मैंने कहा थैंक यू गॉड कि ऐसा दिन आया है। ऐसा दिन मैं माफ़ी चाहूँगी कि इतने दुख के दिन को मैं इस तरह से बता रही हूँ, बट ये दुख का दिन हमारे को एक बहुत ऐतिहासिक चीज़ दे के गया, और जो कि हमें याद दिला के गया कि हम सब एक हैं। और जो यहाँ पर मॉडल तैयार हुआ है, सब लोग एक साथ, ऐसा लग रहा है जैसे एक मेला है जहाँ लोग आए हैं कि ये देखने आए कि कैसे सेटिस्फैक्ट्री जी सकते हैं, कैसे हम हर हाल में, इवन रोड को भी घर बनाया जा सकता है, मतलब कहीं भी जिया जा सकता है। बस एकता होनी चाहिए, साथ होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर ये है तो सब कुछ है। बस ये मुझे यहाँ सीखने को मिला, और मैंने एक एक व्यक्ति के चेहरे पे वो इतनी सिक्योरिटी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं अकेले यहाँ से वहाँ तक जाती हूँ, वहाँ से यहाँ तक आती हूँ, मजाले किसी ने मुझे कोई बात कही हो, मैंने इनसिक्योर फील किया हो, हर एक व्यक्ति ऐसा लग रहा था बिना जाने मेरा परिवार का है। आज जब मैंने सोचा, मैं घर से खा के आई, मैंने कहा नहीं, मुझे खाना 2 दिन अगर भूखे भी रहेंगे, 1 दिन के लिए आई थी, 4 दिन पहले स्टे करके गई हूँ जॉब के कारण, दोबारा फिर हाज़िरी लगाने के लिए आई, 2 छुट्टियाँ मिली, मैंने बोला नहीं मेरे को जाना है, और रात को ही पहुँची 3:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँची। बड़ी दिक्कत हुई मुझे यहाँ तक आने में, बट फिर मैं यहाँ आई। उसके बाद मुझे मैं सुबह मॉर्निंग में आज मैंने पहला एक बहुत अच्छा काम किया है, मैंने पंजाबी में आज पहली लाइन लिखी है, और वो भी वही लिखी है कि किसान एकता जिंदाबाद। तो और ये मैंने पहली आज ही लिखी है, मेरे को पंजाबी बोलनी आती है बट लिखनी नहीं आती थी, तो आज मैंने वो भी किया है एक पहल। और मैं थैंक्स करूँगी सिमर जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे आज सीखने में बड़ा हल्ला शेरी दिया, फेयर किया है मैंने आज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और दूसरा ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर लोगों को बुला के, मैं कह रही हूँ कि आज मैं जब कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि यहाँ लोग जो खाने के लिए आए हैं उनको मिलना चाहिए। हम तो घर से भी खा के आ जाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आज जब मैं ये मन में लेके जा रही थी तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठा के, मतलब मेरे अंदर ही था, मैंने किसी को बताया नहीं था, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा नहीं खाओ, खाना खाओ, और बिठा के पहले बहुत अच्छे से मक्खन डाल के, मतलब जो चीज़ वो दे सकते थे सब कुछ उन्होंने दिया। उसके बाद जब शाम को वापस आ रहे थे तो मैं जनरली दूध में शहद लेती हूँ, सॉरी मैं इतना माइन्यूटली बता रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि कैसे मन में अगर आपकी अच्छी चीज़ हो और परिवार आपका ऐसा बना हो, जो ऐतिहासिक परिवार हो, जो बनाने वाले ने बना के पहले ही हमें ह्यूमैनिटी के साथ भेजा हो, तो वो परिवार कैसा होता है। तो मेरे मन में ही थी अभी कि यार आज तो दूध नहीं पियेंगे, आज उसमें शहद डाल के पीती हूँ। आज वहाँ बाल्टी में शहद था, और शहद दूध उन्होंने मुझे रोक के पिलाया कि नहीं आप इस दूध को पी के जाओ। तो ये वो चीज़ है। इसका मतलब क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम कई बार ये सोच बैठते हैं यार अगर ऐसा समाज हो गया तो शायद हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। हमारी वो ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं जो हमने शायद किसी से कही भी नहीं। इस समाज में वो ताकत है।
तो ये वो ताकत है, वो प्यार की ताकत है, वो एक जो समाज, हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे को, जिन्होंने हमारे इतिहास रच रच के हमको कुछ दे के गए हैं कि इन पर फॉलो करो, वो इतना ज़बरदस्त है, वो इतना पावरफुल है कि वो हमको ये सिखाता है कि हमारी यूनिटी में कितनी पावर है, हमारे प्रेम में कितनी ताकत है। हम चंद पैसों को इकट्ठे करने में लग जाते हैं, जो कि एक पावर टॉनी की तरह है। पैसा एक पावर टॉनी है। उस पावर टॉनी और शाबाशी को लेने के चक्कर में हम जो रियल पावर है उसको भूल जाते हैं, उस प्यार को भूल जाते हैं, उस कनेक्शन को भूल जाते हैं। तो वो मुझे लगता है वो यहाँ था, और मैं माफ़ी चाहूँगी कि इतनी दुख भरी चीज़ को मैं इतनी खुशी से बयां कर रही हूँ। और लेकिन वो खुशी की बात है, खुशी की बात ये है कि सब लोग एक है, ये दिखाई दे गया, सबको ये मॉरल मिल गया, और सबको ये है एजुकेशन सेंटर। यहाँ सबको सच में आना चाहिए। ये सच में एक सेंटर है, सच में एक मेला है जो सड़क पर बन गया है, जिसके लिए बिल्डिंग भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग बिल्डिंग बना के एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं। इतना डेवलपमेंट कहते हैं, ये डेवलप्ड हो गया, वो डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलप। मुझे बताओ कि डेवलपमेंट, असली डेवलपमेंट तो वो है ना जब हम लोग यही नहीं सीख सके, अभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सके कि हमें एक होके रहना है, हमें ह्यूमन बन के रहना है। वी कैन नॉट टीच देम ऑनेस्टी। करप्शन बढ़ गया, जितनी एजुकेशन बढ़ी करप्शन बढ़ गया, गलतियां बढ़ गई, लोगों की मिस्टेक्स बढ़ गई। हमें ये नहीं आता कि हमें बात कैसे करनी है, हम झुल्लाने लगे हैं, हम हेल्दी नहीं रहते हैं, तो हम कहाँ से डेवलप्ड हैं। सो द बेसिक थिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ कि जो कि इंसान के चेहरे पे खुशी हो, आनंद हो, प्रेम हो, एक दूसरे की नज़र से नज़र जब मिले तो लगे कि हाँ किसी को देखा है, तो वो होना मुझे यहाँ मिला है। एंड आई फेल्ट वेरी नाइस। जब भी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मन नहीं लगता है घर पे, सच बताएं तो दिल लगता है, बार बार कॉल करते हैं जाना है, लेकिन अभी मौका मिला है कि फिर दोबारा आई हूँ। पता नहीं अब कब फिर मिलेगा। मैं ज़रूर चुरा के बार बार आऊँगी समय को। कितनों को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। आई हैवंट टोल्ड टू एनीवन। तो एक तो ये बात, और मैं सबका धन्यवाद करूँगी, इवन आप लोगों का थैंक्स कि आप लोगों ने इतनी भीड़ में मेरे दिल की बात मुझे कहने का मौका दिया। मुझे नहीं मालूम ये किसी और के दिल की बात है कि नहीं है, बट मेरे दिल की बात है, और मैं सबको थैंक्स करूँगी जितने भी। आपका भी धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। एक नारा गाते किसान बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। हमने देखा कि हमारे साथ में जो महिला है वो कितनी दूर से आ रहे हैं, उनको आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका, और यहाँ आके उनको कैसा फील हुआ। जैसे कि उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात की, तो हम जगह जगह पर अलग अलग तरीके से हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं कि भी ये डेवलप हो गया, वो बन गया, ये बन गया। लेकिन वो सब कुछ बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनना और एक अच्छा इंसान बनाना, वो सबसे पहली ज़रूरियात है हमारी। इनसे बात करके एक्चुअली मुझे भी बहुत पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा, और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हमारा प्रयास यही रहता है कि नेगेटिविटी ढूंढने जाओ तो बहुत मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हर जगह, लेकिन हमारी नज़र शायद नहीं पहुंच पाती, और अगर पहुंच भी पाती है तो हम उसे स्प्रेड नहीं कर सकते। जितनी जल्दी नेगेटिविटी फैलती है उतनी जल्दी पॉजिटिविटी नहीं फैलती। और आज किसान आंदोलन को लेकर देश भर में जो बातें चल रही है कि भी यहाँ वो है, ये है, मतलब रूलिंग पार्टी के लीडर्स भी कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं आए दिन, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर पोजीशन क्या है ये दिखाने का हमारा एक प्रयास रहा है। और यहाँ इन्होंने जो फील किया है, मुझे भी वही फीलिंग आ रही है अभी तो, क्योंकि मैं पिछले 2.5 दिन से यहाँ पर हूँ। सिंघू बॉर्डर का कवरेज मैं कर रहा हूँ, मैं और मेरे साथी पत्रकार। हमारे साथ में एक महिला पत्रकार भी है जिनको भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई। जहाँ कहीं पर गए उनको बहन बेटी जैसा प्यार मिला है, और उनकी सेफ्टी की इवन हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं रही। तो मैं हमारे माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप जब तक ग्राउंड पर नहीं पहुंचते, आप रियलिटी को खुद देखते नहीं, तब तक आप उसके ऊपर कोई अगर आप सही नहीं बोल सकते या अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरी टिप्पणी मत करें।
अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर आप वहाँ पर आए नहीं हो, तो उसके बारे में, उस जगह के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में बुरी टिप्पणी मत करें। शुक्रिया। कैमरामैन देवल जाधव, लाइटमैन फैज़ान रंगरेज और किंजल जोशी के साथ मिलन ठक्कर, मेरा न्यूज़।